हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके सामने और इसके 99% चांसेस है कि इस प्रकार का कोई प्रश्न आपको ज़रूर ही आने वाला है, तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि किसान कर्ज माफ़ी न केवल सरकार बल्कि किसानों के लिए भी नुकसानदेह है। इस कथन के आलोक में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। करंट अपडेटेड प्रश्न है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर आप मेरे नोट्स परचेस करते हैं, नोट्स परचेस करने के बाद अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं आंसर राइटिंग, तो वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी आपको बेहतरीन करवाई जाएगी। करंट अपडेटेड प्रश्न आपको तैयार करवाए जाएंगे हर सब्जेक्ट के, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस टेक हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, भूगोल हो, क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आपको हमारे ग्रुप में करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये हमारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, 5 साल का प्रीवियस ईयर्स का पेपर है। इसमें लगभग 1300 पेजेस है और ये 8 फाइलों के रूप में आपके घर आएंगे। इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी में भी मिल सकते हैं और नए हार्ड कॉपी में भी। और फ्रेंड्स, अगर आप नए सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पुराने सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीक में पीएससी का रिजल्ट आने वाला है। पीएससी मेंस फरवरी एंड मार्च फर्स्ट वीक में हो सकता है। तैयारी बिल्कुल बेहतरीन रखिए। जहाँ से भी नोट्स कलेक्ट करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, रजिस्टर बनाना है, अपने बना के रख लीजिए। ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम का नोटिफिकेशन भी इसी दिसंबर में आने की पूरी संभावना है। एग्ज़ाम आपका अप्रैल में हो सकता है, तो आप इसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहिए, रेडी रहिए। ये हमारे प्रीलिम्स का पैकेज है पूरा। इसमें 16 फाइल आपको मिलेंगी। 16 फाइल में आपको सब संपूर्ण चीज़ें आपको मिलेंगी। ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करवाए जाएंगे। ये हमारा मेंस और प्रीलिम्स दोनों का पैकेज है, जिसमें आपको 61 बुकलेट मिलेंगी। 61 बुकलेट में आपका पूरा कवर रहेगा। टेस्ट सीरीज़ फ्री रहेगी, साथ में इसमें आपको सॉल्व्ड पेपर रहेगा और 22 ग्रुप मेंस के और 1 ग्रुप आपका प्री का आपको फ्री रहेगा। इसमें आपकी 61 बुकलेट आपको दोनों की मिलेंगी, जिसमें 45 बुकलेट मेंस की रहेंगी। चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करें। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी प्रकार से मेरे पूरे आंसर कवर किए गए हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसानों द्वारा किए कर्ज की माफ़ी समय समय पर सरकारों द्वारा की जाती रही है। मतलब किसान जो कर्ज लेता है, सरकार उसे समय समय पर माफ़ करता आया है। 1990 में केंद्र सरकार ने किसानों के 10,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी। 1990 में किसानों के कितना करोड़, अब हम थोड़ा सा डाटा लिख लेंगे। जितना अच्छा हम डाटा लिखेंगे उतना अच्छा हमको मार्क्स मिलेगा। 1990 में केंद्र सरकार ने किसानों के 10,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की घोषणा की। 2008 में केंद्र सरकार द्वारा 71,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया गया। 2008 में कितना किया गया? 71,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया गया। 2014 से लेकर अब तक राज्यों द्वारा 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा ऋण माफ़ी की घोषणा की जा चुकी है। आप देख रहे हैं 1990 में 10,000 करोड़, 2008 में 71,000 करोड़, 2014 में 2 लाख करोड़। मतलब साल दर साल बढ़ी रहा है कर्ज माफ़ करने का सिलसिला। उपरोक्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि सरकारों द्वारा किसानों के ऋण माफ़ किए जाने के बावजूद इनकी दयनीय स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आंकड़ों से हम ये देख पा रहे हैं कि सरकार लगातार किसानों का कर्ज भी माफ़ कर रही है, फिर भी किसानों की जो स्थिति है वो वहीं की वहीं बनी हुई है। किसान उन्नति नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं। किसानों की स्थिति भी अच्छी नहीं हो रही है और नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। क्या है वो नकारात्मक प्रभाव? कर्ज माफी के लोभ के कारण किसानों की ऋणों के प्रति जवाबदेही में कमी आने लगी है। कर्ज माफी के लोभ के कारण क्या हुआ है? किसान जो है उनकी ऋणों के प्रति जवाबदेही में कमी आने लगी है। वो जो ऋण चुकाते हैं वो सोचते हैं कि आप रहने दो, अब सरकार चुका देगी। तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें कमी आने लगी है। इसके परिणाम स्वरूप बैंकों में कृषि ऋण के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति जन्म लेने लगी है। इसके कारण क्या होता है कि जो बैंक कृषि में ऋण देते हैं वो बैंक भी उदासीन हो गया है, किसानों को देने के लिए आनाकानी करता है, जिसके कारण उन्हें बैंक से लोन मिलने में प्रॉब्लम होती है। बैंकों की जब उदासीनता होती है तो किसान क्या होते हैं? असंगठित क्षेत्र पर जाते हैं। आप बैंक नहीं देख रहा, असंगठित क्षेत्र मतलब बिचौलियों और जो जमींदार वगैरह है, किसी व्यक्ति से पर्सनल हेल्प मांगते हैं और उसमें कर्ज में एकदम दब जाते हैं। तो ये स्थिति किसानों के साथ हो रही है।
किसानों को बैंकों से ऋण न मिलने के कारण कृषि व अन्य सहायक गतिविधियों में निवेश की कमी होने लगती है। किसानों को बैंक से ऋण नहीं मिलता है, तो जिसके कारण कृषि और दूसरी सहायक गतिविधियां हैं उसमें भी निवेश की कमी होने लगती है। कर्ज माफी की घोषणाओं का देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कर्ज माफी की जो घोषणाएं हैं उससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के राजकोषीय घाटा बढ़ने के कारण देश की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर बुरा असर पड़ रहा है। मतलब अगर कर्ज माफी की घोषणा हो जाती है तो अब इतना पैसा सरकार अपने जो अपना जो अमाउंट है उसमें से देती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर जो दूसरी चीज़ों में लगाना चाहिए उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के राजकोषीय घाटा बढ़ने के कारण देश की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर बुरा असर पड़ता है। राज्यों की वित्तीय स्थिति जब बिगड़ जाती है तो उसका प्रभाव क्या होता है कि देश के विकासात्मक कार्यों पर पड़ा। अब जब पैसा नहीं है तो विकास कैसे होगा, तो उसका प्रभाव जो है देश के विकासात्मक कार्यों पर भी पड़ जाता है। इस प्रकार किसानों के संवर्धन हेतु सरकारों को दीर्घकालिक व स्थायी समाधान अपनाना होगा। ऐसे समाधान अपनाना होगा कि इसमें सरकार को भी घाटा ना हो, किसानों की भी स्थिति अच्छी हो, तो सरकार को ऐसे दीर्घकालिक उपाय अपनाना होंगे, शॉर्ट टर्म चीज़ों का उपयोग नहीं करना रहेगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ई कृषि बाजार, कृषि उपज विपणन समिति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे प्रयासों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत सरकार को क्या है, राष्ट्रीय ई कृषि बाजार, कृषि उपज विपणन समिति, प्रधानमंत्री फसल योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐसे प्रभावी तरीके अपनाना चाहिए जो किसानों को डायरेक्ट लाभ दें, और ऐसे लाभ दें कि वो ऋण देने की स्थिति में ना रहे, और अगर ऋण भी मिले तो उसको चुका पाए, जिसके कारण सरकार पे भी बोझ ना आए और किसानों पर भी बोझ ना आए। तो इस प्रकार से हम लास्ट में हमने निष्कर्ष लिख दिया, हमने पूरा एक क्वेश्चन लिखा, पहले हमने ऊपर इंट्रो लिख दिया, फिर कहाँ कहाँ सरकार ने कर्ज दिया वो लिखा, इसके क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले वो लिखा, फिर लास्ट में हमने इसका निष्कर्ष लिखा कि हमको ऐसे उपाय अपनाने होंगे। लास्ट में हम एक कंक्लूजन में ये आते हैं कि किसी भी परेशानी से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपना आंसर कंप्लीट किया। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और जानकारी आपको देना चाहती हूँ, अगर आपने अनअकैडमी ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी इंस्टॉल कर लीजिए। अब अनअकैडमी ऐप लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। ये कोड आप देख रहे हैं, अनलॉक करने के लिए कोड ज़रूर डालिएगा। ये कोड डालेंगे तभी आपको वो सारे बेनिफिट मिल पाएंगे। आपको 500 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी हर सप्ताह। इसके बाद 50 प्लस टॉप एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। 20,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन की इसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। T20 सीरीज़ मिलेगी जिसमें आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करना रहेगा। ये कुछ टॉप एजुकेटर हैं जिनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। अलग अलग टॉप एजुकेटर के द्वारा अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी जिससे आपका वेरिएशन भी बना रहे। इसके अलावा 4 अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए आपको तैयारी कराई जाएंगी। 20 टेस्ट सीरीज़ में फुल लेंथ टेस्ट भी आपका रहेगा, पेपर का एनालिसिस भी आपको करवाया जाएगा। तो आज ही अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिएगा। आप कोई मिनी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई शॉर्ट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, कोड सिलेक्ट करना है और आपको मेरा ये कोड रेफरल कोड डालना है, इससे आप अनलॉक हो जाएंगे। एक बार अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है नहीं लगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।